आत्मवंदन मैम। इस लैपटॉप में महात्मा बुद्ध जी का स्टैचू पूरा नहीं आता। हाँ जी, जब आ रहा है मैम, आ रहा है। मैं कटती हूँ फिर। हाँ जी, ये आता है तो मैं कट जाती हाँ जी। हूँ। अभी आप भी आ रहे हो, स्टेचू भी आ रहा है। ये देखो, अब कुछ सही है ना। हाँ जी, वेट करिए क्या 5-1 मिनट और, किसी का कर कोई। लेते मैम। हाँ 2-3 मिनट दो, और लेते हैं। हाँ 2-3 मिनट दे। हाँ तो हाँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, पूछ सकता है। गुरमेल सिंह जी, आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? आज तो गर्मी बहुत। गुरमेल सिंह जी, अमावस्या ध्यान कल किस किसने किया? है जी मैम। कल अमावस्या ध्यान किस किसने किया? मैम हमने कल दिन में भी अमावस्या का किया था, आज दिन में भी अमावस्या का ही किया था। नाइट में कोई ध्यान किया अमावस्या का? नाइट में नहीं किया मैम, कल 3 बजे वाले सेशन में किया था, आज भी किया था अमावस्या का। संजीव सर, संजीव सर। हेलो, नहीं मैम, अमावस्या ध्यान तो नहीं हुआ अलग से। कल सर शाम को जो आप किया था और उसके एक बाद सेकंड, एक सेकंड, मुझे यही स्टॉप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, आपका जो इशू है ना सर, तो आप अपनी एक ये जो था ना मेन डोज समझ लीजिए। ध्यान में आपको अमावस्या की रात को 3 घंटे का ध्यान करना ही है, अगर आप एक्चुअली अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने वाले इश्यूज में। अच्छा, अमावस्या की रात में मतलब 9 से 12 वाली। किसी भी टाइम करें, रात को 3 घंटे। आप 8 बजे बैठ के 11 बजे तक कर सकते हैं, 7 बजे बैठ के 10 बजे तक कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस आफ्टर सनसेट। अच्छा सूर्यास्त अच्छा के अच्छा अच्छा। बाद 1 घंटे के बाद आप किसी भी हाँ हाँ। समय बैठे और 3 घंटे का ध्यान जरूर करें, क्योंकि आपके जो इश्यूज हैं वो, आपके जो इश्यूज है ना वो आप अमावस्या ध्यान से ही रिजॉल्व कर पाए। तो ओके इसको मैम, अपने जैसे लिए सुबह में। एक मेन डोज समझें। अच्छा, मेन डोज अमावस्या ही, मतलब पूर्णिमा से भी ज्यादा पूर्णिमा अमावस्या, से ऐसा भी है क्या? ज्यादा अमावस्या, कॉज आपके जो अमावस्या। इशू हैं वो आपके इशू इसी अच्छा। टाइप के हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो हाँ जो हाँ हाँ। इश्यूज है ना वो आपके इसी पे जाएंगे। पूर्णिमा पर ओके। आप 3 घंटे की जगह 1 घंटे का करेंगे तो चल जाएगा, अच्छा। बट ओ। अमावस्या पर आप 3 घंटे का ध्यान अवश्य करें। पूर्णिमा अमावस्या कर पाए तो बेस्ट एंड गुड, बट अगर आप अच्छा। इन दोनों में से किसी एक को इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे तो आपके लिए अमावस्या होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा। तो मैं कई बार मेरे माइंड में आया कि मैं आपको ये बात बोलूं, बट आज ये बात आप थे तो सामने आ गई, माइंड में आ गई, तभी मैंने यहीं पर ही बोल दिया, क्योंकि फिर मेरे माइंड से भी स्किप हो जाती हैं चीजें जिनके हाँ, बारे नहीं, में थोड़ा थैंक यू बहुत मैम। भी जानती हूँ कि इनके ये इश्यूज हैं, तो उसके हिसाब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं जरूर बताऊंगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप उस चीज को कितना, डॉक्टर तो मेडिसिन लिख के दे देता है, हम उसकी कितनी डोज लेते हैं टाइम पर, नहीं लेते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। हम्म। यस ओके। मैम। नहीं, ये अमावस्या वाला तो करूंगा मैं। जैसे मैंने कल सुबह में 4 से 6 किया, तो आज सुबह हो गया, तो उसको काउंट नहीं करते हैं, मतलब जो आपका। मॉर्निंग वाला भी करे आ, साथ तो ये और भी अच्छी बात है, अगर मॉर्निंग में आपने किया है, बट जो हम्म। सनसेट के बाद जो है ना वो एक मेन डोज मांगे।
अच्छा आपके अच्छा इश्यूज की मेन डोज। गॉट इट। वो बेस्ट एंड गुड है, अगर आप मॉर्निंग में भी करेंगे, पूर्णिमा पे भी करेंगे, वो और भी ज्यादा उसके ऊपर अफेक्ट डालते जाएंगे, जैसे कि हम मेडिसिन के साथ स्टेरॉइड डाल के उसको और इफेक्टिव बना देते हैं। जी जी जी। तो अगर आप वो सब करेंगे तो वो स्टेरॉइड का काम करेंगे, बट मेडिसिन इज दैट, मेन मेडिसिन इज, मेन मेडिसिन ये है। अच्छा समझ गया। अगर उनको साथ करेंगे तो वो स्टेरॉइड का काम करेंगे, आपके इश्यूज को और जल्दी वो कर पाएंगे। ओके मैम, मैं रिमाइंडर लगा लेता हूँ हाँ नेक्स्ट जी। अब अमावस्या करने। तो मुझे वैसे तो आज भी थी अमावस्या, बट आज सुबह शायद मॉर्निंग मॉर्निंग की ही थी। 7 बजे तक थी हाँ, मैम सुबह। मॉर्निंग मॉर्निंग की ही थी। तो बट आगे से ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मेरे फैमिली इशू अभी इतने ज्यादा चल रहे हैं कि मैं पूर्णिमा अमावस्या को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ग्रुप अगर मैं इंडिविजुअल का हूँ तो मैं इंडिविजुअल दे रही हूँ, बट ग्रुप में नहीं दे पा रही हूँ अपनी सामूहिक चेतना के साथ। मैं चाहे उनको अपने इंडिविजुअल करते हुए इनवाइट करके भी बैठती हूँ, बट जो हम बैठ के करेंगे वो और भी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो वो मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली टाइमिंग कुछ इस टाइप के है, बिजनेसमैन है, तो उनके आने के टाइमिंग, उनके खाने के टाइमिंग, तो उसके साथ इन सब चीजों को फिर मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैं मैनेज भी कर लूँ तो इसके कारण फिर सब लोग लेट होते हैं। माने कि मैं 11 बजे बैठ रही हूँ, 11:30 बैठ रही हूँ, तो सब लोग 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मेरे साथ बैठे, और उनके पास पहले टाइम हो, मान लो वो 9 बजे बैठ सकते हो, तो इसीलिए मैं किसी को काउंट नहीं करती अपने साथ। तो आप जैसा ठीक है मैम, मैं ध्यान करें। रखूंगा हाँ, ये। आप वो टाइम आपने देखना है कि आपका जैसे जॉब से आने का टाइम है, एक आपका क्या खाने का टाइम है। और एक बात, खाना खाते ही एकदम भी मत बैठिएगा, कोशिश कीजिएगा ओके कि हल्का खाना खा के बैठिएगा, और खाना खाते ही भी मत बैठिएगा, एटलीस्ट 40 मिनट्स का गैप जरूर है। ओके मैम, हाँ, ठीक है शुरू ये करें मैम? मैं। यस, शुरू करें मैम? यस मैम, स्टार्ट करें। सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मे उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने हाथ पांव को क्रॉस करके आराम से सुखासन में बैठ जाएं। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते वो सोफे या चेयर पर नीचे से पांव क्रॉस करके बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। कोई विशेष टॉपिक मैम डिसाइडेड हो तो मुझे बता देना, उसी से रिलेटेड म्यूजिक कर दूंगी। मैम मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड का है। ओके। 3 लंबी गहरी सांसें लें, 2 सेकंड रोकें और धीरे से अपनी नासिका द्वार या मुंह से छोड़ दें। बिल्कुल शांत हो जाएं सभी। पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, सभी ऋषि मुनियों को, सभी साधु और संतों को, भगवान शंकर, माँ पार्वती, माँ भगवती,
श्री लक्ष्मी नारायण को, श्री राधा कृष्णा को, माँ वसुंधरा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस सामूहिक चेतना की तरफ से भी सभी को कोटि कोटि प्रणाम। एक गोल्डन पिरामिड हमारी सामूहिक चेतना पर स्थापित हो गया है, उसे भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी असेंडेड मास्टर्स को हम प्रणाम करते हैं। सभी अपने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे शांत होते हुए देखें। बिल्कुल शांत, शांत महसूस करें स्वयं को। नीचे से पांव की हर भाग को महसूस करें। पांव की उंगलियां, नाखून, पांव के पंजे, पांव के तलवे और पांव की एड़ियां, सबको शांत होते हुए देखें। अपनी पिंडलियों में ऊर्जा को महसूस करें। ब्रह्मरंध्र से होती हुई ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रकाश के साथ हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी थाइज मसल्स, हिप मसल्स सभी शांत होते जा रहे हैं। हमारा जो भी स्थान शांत होता जाएगा, वो ही स्थान ऊर्जा से भर जाएगा। अपनी यूट्रस, ओवरी, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर सब शांत होते जा रहे हैं। हमारे पेट की हर मसल्स, हर ऑर्गन्स शांत हो रहा है। इस शांति को महसूस करें। प्राणवायु की इस शक्ति को महसूस करें सभी। शरीर के हर भाग में, हर मसल्स में, हर नस, हर नाड़ी में ये ऊर्जा फैल रही है। रक्त के हर कण कण में, हमारे डीएनए में यह दिव्य ऊर्जा तेजी से बह रही है।
हमारी चेस्ट मसल्स, हमारे लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर कोशिका में यह ऊर्जा दौड़ रही है। हमारी लोअर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, मिडल बैक, अपर बैक, हमारे कंधे, दोनों हाथ शांत होते जा रहे हैं। दोनों हाथों की हथेलियां, उंगलियां, नाखून, कलाई बिल्कुल शांत हो चुकी है। हमारी कोहनियां, बाजू, ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हमारी गर्दन, हमारे फेस की मसल्स, हमारे होठ, मसूड़े, दांत, जाड़, जीवा, कंठ, तालू, सब में तीव्र गति से ये ऊर्जा बह रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को। अपने कान, नाक, दोनों आंखें, आईबॉल्स, दोनों आईब्रो, आईलिड ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। हमारा फॉरहेड, हमारा हेड सभी शांत होते जा रहे हैं। हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में तीव्र गति से ये ऊर्जा दौड़ रही है। ये प्राण शक्ति हमारे अंदर ये ऊर्जा भर रही है। हमारे शरीर को साफ करके निर्मल बना रही है। हमारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर लेकर आए। विचारों का पीछा ना करें मास्टर्स। विचार आएंगे और धीरे से चले जाएंगे। उन्हें साक्षी भाव से देखिए। सरेंडर कर दे स्वयं को इस पल में, इस ध्यान के पल में।
आज अमावस्या पर बहुत हाई एनर्जी है अर्थ पर, महसूस करें इसे। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, इस दिव्य प्रकाश को जो हमारे भ्रम रंध्र से होता हुआ हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, अनुभव करें इसे। ये ऊर्जा हमारे सिर से हमारे सहस्त्रार से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। ऊपर से बहती हुई ये ऊर्जा हमारी हर नस नाड़ियों में बहती हुई धीरे धीरे नीचे हमारे पाँव में आ चुकी है। हमारे पाँव में से होती हुई हमारे दोनों घुटनों पिंडलियों को ऊर्जा से भरते हुए हमारी पाँव की उंगलियों में आ चुकी है। पाँव की उंगलियों से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है। धरती माँ को प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनकी करुणामयी ममता और शक्तियों के लिए धन्यवाद करेंगे और महसूस करेंगे कि हम धरती माँ की गोद में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। सभी डिवाइन सोल्स आ चुकी है। महसूस करें इस एनर्जी को। बहुत हाई एनर्जी है आज। हमारे सारे जीवन की समृद्धि और संपत्ति केवल भूमि से ही हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन की धन संपदा सब कुछ भूमि के साथ ही जुड़ा हुआ है।
ये भूमि तत्व हमारे मूलाधार से जुड़ा हुआ है। हम जो कुछ भी पृथ्वी को देते हैं, माँ पृथ्वी वो ही हमें कई गुना वापस लौटाती है। जैसे हमने कुछ बीज धरती में बोए हैं, तो धरती माँ हमें उनके बदले में बहुत सारे वृक्ष देती है, फल फूल दिव्य औषधियां देती है। ऐसी उदार और विशाल हृदय वाली माँ वसुंधरा को आज हम अपने ध्यान से सुख, शांति, करुणा और अपने प्यार की ऊर्जा भेजेंगे। अपने जीवन की प्रेम और खुशहाली को अपने हृदय चक्र में महसूस करें। यह प्रेम हमारे हृदय चक्र को पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। हमारे हृदय चक्र में ये प्रेम की दिव्य ऊर्जा जोरों से बह रही है। हमारे हृदय चक्र से होती हुई यह ऊर्जा धीरे धीरे नीचे हमारे पाँव में आ चुकी है। पाँव के तलवों से होती हुई यह प्रेममयी ऊर्जा पूरी धरती माँ पर प्रवाहित हो रही है। धरती माँ के आस पास आर और पार पर व नीचे
यह दिव्य प्रेम की ऊर्जा बह रही है। पृथ्वी के हर भाग पर यह ऊर्जा फैल रही है। महसूस करें, धरती माँ ने हमें इतने सुख सुविधा व समृद्धि के वरदान दिए हैं। हमारे हृदय में धरती माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव पनप रहा है। इस रूप की सामूहिक ऊर्जा हर मेंबर की अंतर मन से माँ वसुंधरा के प्रति असीम प्रेम छलक रहा है। हमारे जीवन का संपूर्ण अस्तित्व धरती माँ से जुड़ा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारी देखभाल करती है और दूसरी माँ धरती माँ जिस पर हम खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं, अपने संपूर्ण कार्य इनकी छत्र छाया में पूर्ण करते हैं। इस माँ को हम अपनी सामूहिक चेतना से अपने दिव्य प्रेम से प्रकाशित कर रहे हैं। महसूस करें। बहुत हाई एनर्जी है मास्टर्स, इसे महसूस करें। सभी दिव्य शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारा और
सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ही रखें। सांसों से ध्यान हटने ना पाए। यह दिव्य प्रेम की ऊर्जा धरती माँ को पावन करते हुए उसे हरा भरा कर रही है। माँ वसुंधरा अति प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं। हम अपने इस सामूहिक चेतना से धरती माँ को शुद्ध बनाने की सेवा के सुंदर स्वरूप को अनुभव करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। ध्यान की गहराई में उतरते जाएं, डूब जाएं इस गहराई में। इस ऊर्जा को अपने अंदर तक महसूस करें, जो हमारे शरीर की हर कोशिका में, हर कण कण में, रोम रोम में बह रही है। एकाकार हो जाए माँ वसुंधरा के साथ। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हम माँ वसुंधरा को, उनकी सहन शक्ति को, जिन्होंने हमारी गलतियों को सहा है। क्षमा मांगते हैं हम धरती माँ से अपनी गलतियों के लिए। जाने या अनजाने मैंने आपको जो भी क्षति पहुंचाई है, हे धरती माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ।
कभी भी मैंने गंदगी फैलाई हो, कचरा फैलाया हो, पेड़ पौधों को व्यर्थ में काटा हो, या अन्य किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो, या मैंने इन गलतियों के करने में किसी दूसरे का साथ दिया हो, व्यर्थ ही जल बहाया हो, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया करके मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दें। एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए खुद को हल्का महसूस करें। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सब कुछ देने के लिए, जितना हमें चाहिए था आपने उससे कहीं ज्यादा हमें दिया है। पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदी और झरने, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य हमें धरती माँ से ही मिला है। दिव्य जड़ी बूटियां, औषधियां व वनस्पतियां
हमें आपसे ही मिली है माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बारंबार तहे दिल से धन्यवाद। भारती माँ की धैर्य और सहनशीलता के लिए सभी डिवाइन मास्टर्स हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। माँ वसुंधरा मंद ही मंद मुस्कुरा रही हैं। माँ, त्रेता युग में आपने सीता बनकर जन्म लिया और श्री राम जी की सेवा की। द्वापर युग में आप सत्यभामा बनकर आई और भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। और इस कलयुग में आपने अंदर अवतार लिया। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी भूदेवी बनकर आई और सभी प्राणियों पर अपना प्रेम बरसाया। अपनी दया से, करुणा से, अपने दिव्य उपहारों से अपनी झोलियां भरी। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ध्यान की सामूहिक ऊर्जा से माँ वसुंधरा खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं।
चारों तरफ जैसे उत्सव मनाया जा रहा है। संगीत की मधुर ध्वनियां बज रही हैं। एक दिव्य खुशबू जैसे हवा में घुल गई है। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली फैल रही है। इस सामूहिक ध्यान के दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से प्रतिमा जगमगा रही है। चारों तरफ ढोल और मृदंग बज रहे हैं। धरती माँ के कोने कोने में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, करुणा, परोपकार, सेवा भाव, दया भाव फैल रहा है। हर तरफ स्वच्छता फैली हुई दिखाई पड़ रही है। महसूस करें इस दिव्य प्रकाश की, इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर भी, जिससे हमारा पूरा आभा मंडल चमक रहा है। हमारा हृदय फैलता जा रहा है। महसूस करें इस प्रेम की दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को, प्राकृतिक सुंदरता को।
आओ दोस्तों, आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम सदा ही धरती माँ की रक्षा करेंगे। पेड़ पौधों और वृक्षों को व्यर्थ ही नहीं काटेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। अपनी धरती माँ को कूड़े का ढेर नहीं बनाएंगे। जगह जगह कचरा नहीं फैलाएंगे। जल को बचाएंगे। व्यर्थ ही जल को नहीं बहाएंगे। जल ही जीवन है, हमेशा याद रखेंगे। हर तरह के पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सबसे माँ धरती की रक्षा करेंगे और इनके सौंदर्य को बरकरार रखेंगे। इस मानसून में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर चारों तरफ हरियाली बनाए रखेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद माँ धरती का, हमें हर सुख सुविधा देने के लिए, हमें संपन्न बनाने के लिए, हमें ये भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए माँ को बारंबार धन्यवाद।
धीरे धीरे सभी मास्टर्स अपनी भौतिक चेतना में आने की कोशिश करें। मैं पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ वसुंधरा, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण, सभी डिवाइन सोल्स को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जो आकर हमारे ध्यान में शामिल हुए। गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल पिरामिड को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी मास्टर्स को तहे दिल से बारंबार धन्यवाद, कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ये ध्यान कराने का मौका दिया। अब आप अपने हाथ पांव को महसूस करते हुए, हिलाते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर ले आए। वो दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ही धीरे धीरे आंखें खोलें। एक मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोलें और तालियों के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आप सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इंसान बना कर भेजा जिसने, इंसानियत देखेगा तेरी। आंखें मूंद के बैठा है, अपने अपने वीडियोस ऑन कर ले सभी। नजरें हैं इस सॉन्ग के खत्म होते ही तालियां बजाकर पूरी तरह से ऊर्जा को मैनेज करें। हसीयत वो देखे ना, तू दिल न छोटा कर। भरी सोने की थाली कहाँ रखे जो फिर तबिन झोली। ये रात बीत है जानी, ये दिन भी ढल है जाना। सुख और दुख है दोनों आना जाना। डेरा यहाँ तो दिन कहाँ कल ठिकाना। जो मिलना हो रब से तो नज़रें मिला सको, गले वो लगा ले, गले वो लगा ले। ऐसे करम हो, ऐसे करम हो, ऐसे करम तेरे। नेकी पे चलना बंदे और रखना भरोसा रे। बंदे भोले के दर पे तू खाली ही चल दे, देगा वो भर के तू लायक तो
पूछे ना क्या काम फिर क्यों आया तू, वो तन महला कपड़ा न देखेगा पर दिल झांकेगा जरूर, पत्थर बसा भगवान चेहरों में निशान ढूंढ लेता है, चेहरों में निशान ढूंढ लेता है। तू लायक तो तू लायक तो बन, एक एक शब्द हाँ हाँ इस सॉन्ग का कितने गहराई से बनाया गया। थैंक यू सो मच रेखा सैनी मैम, इतने अच्छे से माँ वसुंधरा के साथ जोड़ने के लिए और पूरी डिवाइन एनर्जी को सामूहिक चेतना के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू मैम, लव यू। यस, कौन है पहले अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? जो कांता मैम, कांता मैम। आत्मबंधन मैम। हाँ जी मैम। काफी डीप था ध्यान, काफी अच्छा, हार्ट को टच करने वाला था। यस, काफी धन्यवाद आपका रेखा मैम, रीना मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप मैम कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से। कहाँ रहते हो फरीदाबाद में? सेक्टर 75 में। अच्छा, 74। थैंक यू मैम, थैंक आज एक थॉट आ रहा था माइंड में कि बहुत से ग्रुप के सदस्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम फैमिलियर नहीं हैं अभी तक, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा सेशन करें जिसमें हम ध्यान तो सिर्फ 15 मिनट का करेंगे, हर पर्सन अपने बारे में बताएगा, एक छोटा सा इंट्रो और उसके साथ अपनी ध्यान में आने की यात्रा। बिल्कुल मैम। इस संडे को एक स्पेशल सेशन करते हैं, बट मैंने ये देखा है कि संडे को ज्वाइन बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम पर्सन्स होते हैं, तो मजा तब आएगा जब मैक्सिमम से सभी मैक्सिमम, जुड़ेंगे। हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़े। तो एक ग्रुप में मैं ये चाहती हूँ जितने सदस्य इस टाइम पे हैं वो ग्रुप में अपना डे और टाइम बताएं कि इस क्या इसको हम नाम देते हैं फैमिली मीटिंग का। ओके, फैमिली इंट्रो करेंगे एक छोटा सा, जिसके अंदर हम अपनी ध्यान यात्रा कैसे शुरू हुई और अपने बारे में और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में जो भी बताना चाहें, जितना भी जरूरी लगे, कहाँ से हैं और कैसे आप मतलब वो हुए बच्चों के बारे में, तो ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो अब इसके लिए जितने सदस्य इस टाइम पर हैं, मैं ये चाहती हूँ इनको मुझे दोबारा से न कहना पड़े। आज ही मेरे माइंड में कांता मैम ने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है और आज ही मेरे माइंड में ये थॉट मॉर्निंग में आ चुका था और मैं ये सोच रही थी। शिखा मैम से पूछना चाहती थी और ये सिस्टर्स है ना, तो मैंने कहा आज पूछती हूँ ये आप कहाँ से हैं। हाँ, तो मैं शिखा मैम से पूछती, तो इससे पहले आज रेखा सैनी मैडम आगे मेडिटेशन करवाने, तो मेरे माइंड में था कल से ही कि पूछूंगी कि वो शिखा मैम कहाँ से हैं और रेखा मैम कहाँ से हैं। तो शिखा मैम का पूछना था, तो रेखा मैम ने कराया, तो वैसे सिस्टर्स हैं तो पूछ लिया। शिखा मैम भी रोहतक से मैम, और मेरी ससुराल भी रोहतक में ही है। अच्छा। जन्म दिल्ली में हुआ था, ससुराल रोहतक है। हस्बैंड की जॉब फरीदाबाद में थी, इसलिए फरीदाबाद में रह गए।
हाँ जी, थैंक यू तो मैम, एक थैंक छोटा सा you. इंट्रो हम जरूर देंगे जिसमें हम अपने बच्चों के हाँ बारे जी। में भी साथ में बताएंगे। हाँ ठीक है, जी। तो Thank मेरे को डे और टाइम कितने सदस्य हाँ हैं जी। वो सब ग्रुप में बताएंगे, ताकि सबको पता चले कि हम ऐसा कुछ एक सेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, जो रूटीन में ज्वाइन करने वाले हैं 20-25 मेंबर, कम से कम मैं चाहती हूँ वो सभी हों उसमें। ठीक है, यस, अलका जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू कांता मैम। शुभ संध्या मैम, शुभ संध्या। 2-3 का पहले ले लेते हैं, बाकी बाद में ले लेंगे। हाँ जी मैम। हाँ, अलका मैम बोले। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या मैम। बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैडम, ऐसे मतलब झूम रहे थे उस एनर्जी में ना, कुछ बहुत हाई एनर्जी थी आज। तो पता नहीं अमावस का था या रेखा मैम का करवाने का कुछ तरीका था, कुछ बहुत हाई एनर्जी थी आज, तो बहुत डीप में गए। मैम ये जो जून का महीना है ना, जून का हाँ जी, महीना बहुत बड़ी जी। असेंशन का महीना है। असेंशन का महीना है। ज्ञानाग्नि दधाति कर्माणि, सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे अंदर समाने का महीना है। और इस धरती पर बहुत बड़ा बदलाव इस जून के महीने में होने वाला है। आने वाला है। और इस बदलाव के लिए पूरी डिवाइन एनर्जी हर तरफ से हर ध्यानी के साथ जुड़ी हुई है। आप इनवाइट हाँ जी, करें या ना करें, तो इस बात को हाँ पूरी जी, हाँ तरह जी, से ले। फिजिकल बॉडी में यहाँ कोई भी बैठा हो, काम डिवाइन एनर्जी कर रही है, अपना हाँ काम जी, हाँ कर रही जी, है। तो ये हाँ बात जी, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो महीना है बहुत बड़ी असेंशन का महीना है। हाँ जी, हाँ जी हाँ मैडम। बस मुझे तो वो ऐसे ना बहुत फूल और पिंक और ऑरेंज कलर के, उनकी खुशबू और बहुत बड़े बड़े पेड़, हरियाली हरियाली दिखती रही है पूरा मेडिटेशन में। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत मन लगा ध्यान में, अच्छे से हुआ, सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू रेखा मैम। इसी ध्यान में मैं एक दो चीजें और जोड़ना चाहती हूँ कि जो चीजें माँ वसुंधरा अपने अंदर नहीं समा सकती हैं, जैसे कि वन टाइम प्लास्टिक, जिसे हम ये कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल्स नहीं है उनका इस्तेमाल। क्योंकि अगर हम इतने बड़े बड़े ध्यान की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम ध्यानियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहें, कम मतलब उनका यूज छोड़ दें। दूसरी बात, क्योंकि हम ये एक जहर के रूप में उस धरा को दे रहे हैं, और ऊपर से पशु भी उसे खाकर बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। एक और चीज आ रही थी सॉइल पॉल्यूशन का मेरे माइंड में। तो सॉइल पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है, और वो सभी अपनी तरफ से कम केमिकल्स का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों का मैं और ऐड करना चाहती हूँ, इनको भी आप सबने ध्यान रखना है। बाकी सब रेखा मैम ने क्लियर किया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे माइंड में दो चीजें आ रही थी, इसीलिए मैंने आपको कहा आप बस मैडम अब ना सबका एक्सपीरियंस हो जाए एक बारी, आज या कल में। रेखा मैम या आप मुझे ये थोड़ा क्लियर करना, मुझे नहीं पता था कि विष्णु जी की दूसरी पत्नी और कलयुग का। मैं आपसे फिर बाद में पूछूंगी, क्योंकि अभी सबका लेना है एक्सपीरियंस मैम। आपने। एक्चुअली ऐसी चीजों को आप गूगल पर भी सर्च कर सकती हैं, क्या बड़ी लिखूं उसमें? इजीली। मैम आप जो भी चाहती हैं वही क्वेश्चन डालें, ठीक है। क्वेश्चन डालें मैम और विष्णु लिखें। जी की, मैम शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, विष्णु जी की दो पत्नियां थी, एक श्री देवी एक भूदेवी। एक माँ हाँ लक्ष्मी जी। जी थी, एक आंधली माता थी। और ये वो इनका माँ टेम्पल लक्ष्मी है। का ही, वो जैसे कि माता रूप पार्वती के रूप सभी है। रूप हैं, जैसे कि माँ हाँ जी, हाँ काली, जी। माँ गौरी, ये सभी रूप माता पार्वती के रूप हैं। ठीक है, माता, हाँ ऐसे जी, ही ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है भूदेवी। महालक्ष्मी का ही ठीक है। रूप है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ मैंने जी। मैंने पहले सुना नहीं था, तो मुझे रहा कि पूछूंगी मैं इनसे। आप ऐसे क्वेश्चन गूगल पे डालें, क्योंकि
थोड़ी है। सी मेहनत खुद भी किया करो, हर इंडिपेंडेंट होना सीखो और एकदम थोड़ी ध्यान नहीं रहता मेहनत हूँ। खुद किया करो, जिससे पता है क्या होता है, उससे यहाँ आपको लिमिट में मिलेगी। जब आप खुद हाँ खोजोगे जी, ना, हो सकता है आपको हाँ जी, वो और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो आप यूं हाँ लिख जी, हाँ के एक जी। बार ढूंढिएगा कि भूदेवी हम्म, के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इंफॉर्मेशन जी। अबाउट भूदेवी, तो आपको वो पता देवी, हाँ चलेगा। जी। हाँ, तो जो भी आप जानना चाहते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जब कोई चीज नहीं यहाँ कराई जाती है, नहीं बताई जाती है, एक बार उसको खुद खोजने की कोशिश जरूर करो। अपो दीपो भव, अपो दीपो भवो, अपना दीपक खुद जलाने की कोशिश किया करो जरूर। हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर हमारी अपनी उस ज्ञान को जानने की जो पिपासा है, जो जिज्ञासा है, वो हमें उस तरह से शांत करने का प्रयास भी करना है, ताकि हम उस ज्ञान को और भी ज्यादा ले पाए। ठीक है? हाँ जी, शिखा मैम स्टार्ट करें प्लीज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। पहले तो रेखा जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, इतना Thank you, अच्छा ma'am. ध्यान कराने के लिए। बहुत ही डीप मेडिटेशन था, नॉलेजेबल था। थैंक यू Thank you, सो ma'am. Thank मच you so मैम, much. थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम आगे चलते हैं। आज शाम के इस लाइव स्वाध्याय सेशन में बाबा पिरामिड पीएमसी हिसार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मास्टर्स। हम द मैजिक बुक का आज 8वें दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका नाम है चैप्टर का द मैजिकल इंग्रेडिएंट। आज मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट। एक आभारी दिल एक निरंतर चलने वाला मेला है। खाने से पहले भोजन के लिए धन्यवाद देना एक परंपरा है जो कि हजारों वर्षों से पालन की जा रही है। 21वीं सदी में जीवन की तेज गति के साथ भोजन के लिए धन्यवाद देने के लिए समय ही नहीं है, लेकिन खाने और पीने के सरल कार्य आपको ग्रेटफुल होने का मौका देते हैं दोस्तों। इससे आपके जीवन में जादू और तेजी से बढ़ेगा यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आप वास्तव में भूखे थे। आपको याद होगा कि आप नॉर्मली फंक्शंस भी नहीं कर पा रहे होंगे। उस समय ना आप सोच पा रहे होंगे, ना आप कुछ कर पा रहे होंगे। आपके शरीर ने कमजोर महसूस किया होगा। आप शायद काम में भी लगे होंगे और आपका मन कंफ्यूज हो गया होगा और आपके काम में भी गिरावट आई होगी। ये सब कुछ भोजन ना करने की वजह से हुआ होगा। भोजन की आवश्यकता जीने के लिए, सोचने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए है, और इसीलिए भोजन के बारे में ग्रेटफुल होना बहुत बड़ी बात है। भोजन के लिए और ग्रेटफुल होने के लिए कुछ पल लें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने भोजन आप तक पहुंचाया है। आपके खाने के लिए ताजे फल और सब्जियां ग्रोअर्स ने उगाए, उनको निरंतर पानी दिया, उन्हें कई महीनों तक संभाला, उनकी रक्षा की, देखभाल की, कटाई के लिए उन्हें तैयार किया। फिर वहां आते हैं हम फूड पैकिंग पर। फूड पैकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्टर्स, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत की और दिन रात की दूरी को तय करते हुए ड्राइव करते हुए ड्राइवर्स ने उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। सभी काम के लिए मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं पूर्ण सद्भाव से, ताकि जो फल, दूध, सब्जी हैं वो ताजी रहें और पूरे वर्ष तक आपको उपलब्ध कराई जा सके। डेयरी वर्कर्स, कॉफी या चाय उत्पादक, किसानों और सभी पैकेट फूड्स कंपनियों को और खाद्य उत्पादकों को जो पैकेट फूड का खाना हम तक पहुंचाती हैं, उनका उत्पाद करने के लिए अथक प्रयास जो वो करते हो, उनके लिए भी ग्रेटफुल हों। दोस्तों, भोजन एक उपहार है। ये प्रकृति का हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि हम में से किसी के लिए भी खाने को यहाँ कुछ भी ना होता अगर प्रकृति ने हमें
भोजन उगाने के लिए मिट्टी, पोषक तत्व और पानी ना दिया होता। देखिए रेखा जी ने जो अभी कराया वो सब यहाँ पर भी जुड़ गया है धरती माता का। पानी के बिना हमारी धरती पर कोई भोजन, वनस्पति, जानवर या मानव जीवन संभव ही ना हो पाता। हम अपने भोजन को पकाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं दोस्तों। हमारे भोजन को बढ़ाने और हमारे गार्डन्स को बनाए रखने, हमारे बाथरूम, घर और बाहर को बनाए रखने में, साफ सफाई करने में, हमारे अस्पतालों, फ्यूल, खनन, इन सभी का समर्थन करता है पानी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सक्षम परिवार, हमारी सड़कें बनाने में, घर बनाने में, कपड़े बनने में पानी का उपयोग होता है। और हर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। प्लास्टिक, कांच और मेटल बनाने में, जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाने में, हमारे घरों के निर्माण में, हर दूसरे भवन और स्ट्रक्चर में पानी की जरूरत है। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी 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 सच में बहुत ज्यादा शानदार है। अगर इस ग्रह पर जादू है तो वो पानी में है। If there is magic on this planet, it is contained in water. हम भोजन और पानी के बिना कहाँ रह सकते हैं? हम बस यहाँ नहीं, हम होंगे ही नहीं दोस्तों। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, ना हम, ना हमारा परिवार और ना ही हमारे दोस्त। तो हम आज के दिन या किसी भी कल में नहीं होंगे, परंतु यहाँ हम इस खूबसूरत ग्रह पर एक साथ हैं, अपनी चुनौतियों और परमानंद के साथ जीवन जी रहे हैं। भोजन और पानी ये प्रकृति के उपहारों के कारण इनके लिए बहुत जादुई शब्द कहें, धन्यवाद या थैंक यू। खाने और पीने से पहले धन्यवाद कहना आपके ग्रेटिट्यूड की निशानी है कि आप भोजन और पानी की सच में इसके चमत्कार को मानते हो। ये अविश्वसनीय बात है कि जब आप भोजन और पानी के लिए ग्रेटफुल होते हो तो यह सिर्फ आपकी लाइफ को ही इफेक्ट नहीं करती, आपका आभार दुनिया में इनकी सप्लाई को भी प्रभावित करता है। यदि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका आभार व्यक्त करें, यह सच में मदद करेगा उन लोगों की जो सच में भूख से मर रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत जरूरत की चीज है दोस्तों। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए आपका ग्रेटिट्यूड जादू की आपके जीवन में जारी रखता है, और इसके माध्यम से जीवन में गोल्डन थ्रेड, सुनहरा धागा हर चीज पर बुन जाएगा जिसको भी आप पसंद करते हैं, और ये आपके सपनों को भी साकार कर देगा। प्राचीन समय के लोगों का मानना था कि जब उन्होंने अपने भोजन और पानी का आभार किया, जो कुछ भी था खाने के लिए या पीने के लिए, उसे उन्होंने शुद्ध किया। कल्पना कीजिए आपके भोजन और पानी पर फोकस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए और वो उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है और उसे शुद्ध कर सकता है। तो कल्पना कीजिए यदि आपका भोजन और पानी सच में इतना शुद्ध हो जाता है, बदलता है, तो एक बात है कि जो भी आप कंज्यूम करते हो और वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो इतना शुद्ध और जिसकी एनर्जी इतनी प्यारी, इतनी प्योर हो, वो आपका हिस्सा बन जाएगा। भोजन और पानी के लिए ग्रेटिट्यूड पे करने और फील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप खाना खाएं या पानी पिएं तो उसके टेस्ट पर कंसंट्रेट करें। आपको महसूस होगा कि जब आप उस खाने पर या पीने पर फोकस कर रहे हो तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा दोस्तों, और जब आप फोकस नहीं कर रहे हो तो उसके फ्लेवर्स कम होते हुए दिखाई देंगे। सब फोकस का कमाल है फ्रेंड्स।
ग्रेटिट्यूड का कमाल है। तो आप आज जो भी खाना खाने लगे हो या कुछ पीने लगे हो, चाहे वो फूड का कोई टुकड़ा हो, कोई स्नैक्स हो, या आप पानी पी रहे हो या दूध चाय कुछ पी रहे हो, कुछ भी लिक्विड पीने वाले हो, तो थोड़ी देर रुकिए, अपने मन में या बोलकर मैजिक वर्ड कहें जो है थैंक यू। हो सके तो इसे बिल्कुल आराम से खाते हुए मुंह में जो भी है उसे फील करते हुए बोलें। इससे आपका टेस्ट बढ़ेगा और आप ज्यादा शुक्रगुजार फील करोगे। एक और तरीका है जो कि लेखिका भी करती हैं, वो थैंक यू बोलते हुए खाने पर कुछ छिड़कती हैं अपनी उंगलियों से, उसे वह मैजिक डस्ट कहती हैं फ्रेंड्स, और ऐसा लगता है जैसे डस्ट उनके खाने को प्यूरिफाई कर देगी, और वो ऐसा हर खाने पीने वाली चीज के साथ करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप खाते या पीते वक्त ग्रेटिट्यूड फील करना भूल जाते हो, तो जब भी यह आपको याद आए तभी आप आंखें बंद करके उसे दोबारा महसूस करें और ग्रेटिट्यूड फील करें और थैंक यू शब्द कहें। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8 इन शॉर्ट। फर्स्ट है द मैजिक काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपको बताई गई हैं डेली मॉर्निंग में जो आपको करनी है, उन्हें लिखें और दोहराएं। सेकंड है आज खाने या पीने से पहले थोड़ी देर रुकिए और जो खाना या पीना है उसके लिए मन से या मुंह से बोलकर थैंक यू कहें। अगर हो सके या आपका मन करे तो अपनी उंगलियों से कुछ छिड़कने का प्रयास करें दोस्तों। और थर्ड है सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस को दोहराएं। तो आपको पता ही है, रोज हम कराते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम। ये दोनों चीजें रिलेट हो गई हैं, जो आज मैम ने मेडिटेशन कराया वो भी और ये भी कोइंसिडेंस है, ये भी मिल गया मैम। ये सब प्लानिंग हो रही है मैम, जो भी आ रहा है यहाँ पे सब प्लानिंग हो रही है। ऐसा ही फील हो रहा है, यूनिवर्स से वो हो रहा है सब। हाँ, सब प्लानिंग यूनिवर्स की तरफ से है। ये हम कहीं पर 1% चीजों को मैनेज करने में इधर उधर कर सकते हैं, उस यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो उनकी तरफ से गलती नहीं। राई जितनी भी इधर से उधर नहीं होती। यस तो बढ़ गया। हाँ यस, रेखा गुप्ता जी, कविता मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप दोनों में से कोई भी अनम्यूट करे खुद को। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा गुप्ता जी, कविता जी। मंजू मैम, हाँ आ गई। हाँ जी, आत्मवंदन रामेश सर, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करेंगे। यस रेखा जी। मैम ध्यान अच्छा था लेकिन मेरे पेट में गुड़ 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 चल रही है। पता है माँ वसुंधरा से जब आप कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट मूलाधार पर असर पड़ता है, और मूलाधार से आपके जो चक्रास के लिए जो भी ड्रेन होनी होगी चीज, वो किसी भी तरीके से होगी। मैम कभी कभी तो ऐसी ड्रेन होती है, मैं ध्यान करती हूँ भागना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं। ऐसी ड्रेन हो जाती है। और कभी कभी ये होता है कि बस अंदर ही अंदर घूम रही हूँ, पूरा घूम रहा है वो। घूमते घूमते देखो मैंने पूरा सुना कस्टमर करते करते, लेकिन इतनी एनर्जी थी ना मैम के मेडिटेशन में कि कमाल हो गया मैम, सच में कमाल हो गया। थैंक यू। वाला
मेडिटेशन था, वो ग्रेटिट्यूड वाला मेडिटेशन था मैम। मैं पूरा कान में लगाई हूँ, मोबाइल एक साइड में रखा है, इसकी वजह से मैंने हेडफोन चेंज किए कि मैं बोली मैं ध्यान कर नहीं पाती उस चक्कर में, लेकिन अच्छे से ध्यान होता है मैम, बिल्कुल प्योर ध्यान होता है। ये मैंने देखा है, कस्टमर करते करते भी इतना प्यारा ध्यान बनता है ना, जिसका कोई अंत नहीं है मैम, सबसे बेस्ट ध्यान होता है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इन सब बहुत- चीजों के साथ इतने अच्छे से ध्यान कर पा रही हैं, ये भी कितनी अच्छी एनर्जी आपकी अपनी है। मैम मेरी ना अभी भी कमर में ना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कमर में जैसे मैं आपसे भी कनेक्ट होके बात करती हूँ ना, पूरी एनर्जी ऐसे घूमती रहती है मेरी, पूरी की पूरी एनर्जी। लेकिन सुबह थोड़ा सा ध्यान कम लगा, पता नहीं क्या हुआ आज मुझे, मेरे अंदर थॉट बहुत आ रहे थे लेकिन अब मैं प्योर ध्यान कर पा रही हूँ इस टाइम पे यस, आपसे कनेक्ट होते एनर्जी घूमनी शुरू हो जाती है वो। हाँ बिल्कुल। मैम मेडिटेशन सुबह का आप ये बोलने वाला मेडिटेशन नहीं करेंगे? म्यूजिक पे करेंगे? नहीं करेंगे, वो भी करेंगे ओके मैम, चलो थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड हो सभी पूरे ग्रुप को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस बार मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और हायर लेवल पे जाना चाहती हूँ, तो उस हायर लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए खुद को कुछ समय देना पड़ेगा मुझे उसके साथ पूरी तरह से, इसीलिए मैंने ये गैप लिया है। और इस बार जो एक सीरीज आने वाली है, नई सीरीज, उसका मेन वो आ चुका है मेरे पास कंप्लीट, बट उसके लिए जो थोड़ी सी मुझे कनेक्शन बनानी है वो जरूरी है। और इस बार और भी ज्यादा हाई एनर्जी उतरने वाली है जल्दी ही डेट, और मैं इसीलिए थोड़ा सा 4-5 दिन मैनेज करने वाली हूँ, क्योंकि 5 या 6 को शायद मुझे फिर से चंडीगढ़ जाना है, तो वो 2 दिन बीच में स्किप हो सकता है मेरी तरफ से, इसी वजह से मैं इसको अभी 4-5 दिन ऐसे ही लेने वाली हूँ। और उसके बाद फिर कोशिश है कि 7 से या 8 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद Okay, ma'am. 21 दिन का एक सीरीज करेंगे मस्त वाला। यस मंजू मैम। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। मैम मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था और इतना शांतिपूर्वक था, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बस सारा टाइम वही चीजें दिखती रही माँ वसुंधरा की कि यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ हमें सफाई रखनी है, कोई गंदगी नहीं फैलानी, वही चीजें घूमती रही, भी अगर है भी सही तो उन्हें हटाकर हमें साफ करना है। और मुझे विजन में आया कि हनुमान जी और राम जी ऐसे गले मिल रहे हैं। हनुमान जी के तो मैंने देखा है, लेकिन राम जी की बैक थी, मतलब उनके वो जो शोल्डर तक बाल होते हैं करली से, वही दिखाई दिए मुझे। फिर वो एकदम ही चेंज हो गए गणेश जी में, मेरे देखते ही देखते गणेश जी में चेंज हो गए। कल भी गणेश जी दिखाई दिए, आज भी। और माँ वसुंधरा के भी दर्शन हुए, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे पतले से सामने खड़े हुए, मतलब फेस नहीं दिखाई दिया उनका, लेकिन ऐसे छाया सी दिख रही थी, मतलब कलर भी दिख रहा था, लाइट कलर की ऐसे साड़ी सी पहनी हुई थी, और कमर में वो कमर बंद होता है जो, ऐसे मतलब खूब गहनों से लदी हुई। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच रेखा मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। शिखा मैम थैंक यू, वीना मैम थैंक यू सो मच थैंक हमें यहाँ यू, जोड़। थैंक यू आप सबका। राम धक्के खींच के ले आए थे आप हमें इस जगह पे। थैंक यू सो मुझे भी मच लगता मैम। है आपको जो गणेश जी दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो हमारे मूलाधार के हैं गणेश जी हाँ ही जी, हैं, तो जो वो हाँ गणेश जी, जी आपको दिखाई दिए हैं, वो जो मूलाधार पे आज काम हुआ है सबके, तो वो हाँ उसी की जी, मूलाधार के नेता गणेश जी, इसलिए आपको गणेश जी के दर्शन हुए, क्योंकि आज की मेडिटेशन में सभी डिवाइन सोल थी। हाँ जी मैम।
और आज इसलिए आपको वैसे भी उन्हीं का वार है, बुधवार है, गणेश जी का ही है। हाँ जी। यस, रामयर सर, रामयर सर। हाँ जी सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। मैम बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, बहुत अच्छी एनर्जी थी आज की, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू और सर। बाकी सभी ग्रुप के जो डिवाइन मास्टर हैं, इनकी जो भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, जो ये जर्नी जो चल रही है, वो भी बहुत ही सुंदर चल रही है मैम। सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए और इतने शॉर्ट में अपने एक्सपीरियंस को बताने। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनीता मैम, संतोष मैम, सुनीता मैम, संतोष मैम, कविता मैम, कोई भी अनम्यूट करें। थैंक यू रामयर सर। आत्मवंदन मास्टर। यस, कविता मैम बोले। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बीच में ज्वाइन ही नहीं कर पाई, इंटरनेट का कुछ इशू था, 2-3 बार ट्राई किया यस। तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों से मिलकर एनर्जी आ जाती है। बहुत अच्छी। यस, आप कनेक्ट हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। चाहे थोड़ी देर के लिए भी हो, हुआ जरूर करें। थैंक यू श्योर 100%। थैंक यू। यस, संतोष जी। हाँ जी, आत्मवंदन जी सबको। आत्मवंदन। आज ध्यान बहुत गहरा था, ध्यान में ही झूमते रहे आज पूरे। खूब घूमे। बाकी थैंक यू सबका, शिखा मैडम का भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी शिखा मैडम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। उषा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। रेखा मैम का और इनका शिखा मैम की मिलती जुलती बातें थी, दोनों की ही देखो ये अंदर से निकल के आ रही थी। हाँ, बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। आपसे ऐसा आभास हुआ जैसे धरती माता के दर्शन हुए मेरे को। बहुत अच्छी देवी की तरह दिखाई दी वो, और बहुत शांत मन हो गया। जो राज जैसे धरती का जितना शुक्राना करे, बहुत बहुत वो हमारा सहन करती है, उनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बताया भी है, खाना खाते हुए भी हर किसान का शुक्रिया करें, हर उस इंसान का शुक्रिया करें जिसके कारण ये खाना हमारी प्लेट तक पहुंचा है। एक ये काम और करना शुरू करना है हम सबको, जैसा कि बताया ही है शिखा मैम ने, भोजन और पानी, हमने दोनों पर ही काम करना है। पानी पर हम सब काम कर रहे हैं, पृथ्वी पर हम सब काम कर रहे हैं अब काफी टाइम से। तो अब हमें एक ये और स्टार्ट करना है, जब भी भोजन की जो भी चीज वो ग्रहण करें, फिर वो चाहे फल, पूरी प्लेट में जितनी भी चीजें हो, हर उस इंसान को शुक्रिया देते हुए जिसके कारण वो हमारी प्लेट में पहुंचा है। वो एक ये काम और शुरू कर देंगे तो वो जो खाना होगा इतना पावरफुल हो जाएगा, और उसके साथ उसको उन जितने भी इंसान उससे कनेक्टेड हैं, उन सब का पेट हमारे इस खाने को खाते ही भर जाए। इस धरा पर कोई भी भूखा ना रहे। अगर हम उस गर्मी को महसूस करें, जिस गर्मी में ये अनाज काटा जाता है, जिस टाइम पर ये मंडी में पहुंचाया जाता है, जिस तरीके से रेडी वाले गली गली घूमकर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, जो भी मेहनत कर रहा है उसके बीच में, या फिर उसको अर्न करने के लिए हमारे घर के
में पति या पिता सारा दिन जो मेहनत करते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी उस 12 से 14 घंटे की मेहनत के बाद वो पैसा हमारे पास आता है जिससे हम उन चीजों को खरीद पाते हैं। तो वो हर चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज के शुक्रिया के साथ अब हमें खाने को ग्रहण करना है। एक ये काम और हमने शुरू करना है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू करेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, शिखा मैम का और रेखा मैम का, पूरे ग्रुप का। थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लीना मैम, आप तो आज लेट जुड़ी है ना लीना मैम? बाकी तो सभी का हो गया एक्सपीरियंस शेयर ना? हाँ जी लीना मैम। कोटि कोटि मैम, कोटि कोटि वंदन मैम। क्लास तो नहीं की, फोन चला गया था गाड़ी में कहीं, तो अभी आया है। तो 7 बजे तो मैंने लो सुन लेते हैं, सारों से मिल भी लेंगे इसी बहाने। हाँ फिर आपसे मिला और सुन भी लिया, सबका शेयरिंग हो गई सबसे। बिल्कुल बहुत मैम। अच्छा लगा। थैंक यू मैम, हमें भी मैम बहुत की- अच्छा लगा। वाटर ले लें, वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। उसके बाद आज का सॉन्ग जो था उस सॉन्ग के एक एक शब्द को याद करने की कोशिश कीजिएगा। लायक तो बन, किस तरह से हमें लायक बनना है, ये क्या चाह रहे हैं भगवान हमसे, प्रभु परमात्मा, उसके साथ ही यस, पानी को देखते हुए अपने चेहरे को पूरी तरह से पानी में देखें। प्रयास करें अपने चेहरे को पानी में देखने का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर लव। आप मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का आप ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे स्वस्थ जीवन के लिए, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, आपके प्यार से भरी ऊर्जा मेरे शरीर के अंगों में भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रत्येक रिलेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक कार्य में वे सब मेरा सहयोग करते हैं। इसके लिए सभी संबंधों को धन्यवाद। मेरे जीवन की प्रत्येक जरूरत को, मेरे प्रत्येक क्षण को आसानी से सुविधाजनक करने के लिए मुझे जिस भी चीज की आवश्यकता होती है आप भेज देते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। अपनी आवश्यकताओं के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होती है आप मेरे पास भेज देते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे वजन, मेरे सौंदर्य का आप कितना अधिक ध्यान रखते हैं। मेरा सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, मेरा ऑरा क्लीन होता जा रहा है। मेरा वजन मेरे शरीर के हिसाब से जितना जरूरत है उतना होता जा रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे इस ब्रह्मांड में मेरे सभी संबंधी, मित्र, पड़ोसी, बच्चे, पशु, पक्षी सभी बहुत प्यार और पसंद करते हैं। इसके लिए सभी व्यक्तियों का और पूरे ब्रह्मांड का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा जीवन खुशी, आनंद, शांति और प्रेम से बीत रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, कंक्लूड करें मीटिंग को। और जो मैंने आज एक वो रखा है प्लान, हम एक फैमिली इंट्रो मीटिंग करेंगे।
जितने भी सदस्य हम लोग हैं अपने बारे में बताएंगे और अपनी ध्यान यात्रा कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताएंगे। 3 से 4 मिनट एक सदस्य लेगा और इस तरह से ही अपनी पूरी एक छोटी सी इंट्रो को प्रिपेयर करके उस मीटिंग को हम सैटरडे या संडे में ही रखेंगे। बस ये देखेंगे कि मैक्सिमम सदस्य किस दिन अटेंड करेंगे। तो उसके लिए आप सब अपनी तरफ से टाइमिंग्स एंड डे जो आपको सूटेबल लग रहा है एक बार ग्रुप में भेजने की कोशिश करें। टाइम और डे, मुझे इससे ज्यादा लंबा मैसेज मत कीजिएगा कि ये टाइम और डेट बता दीजिएगा, जिससे कि जो ज्यादा सूटेबल टाइम होगा उसमें से मैं उस टाइमिंग पर उस मीटिंग को रखूंगी। और कोशिश रहेगी कि सेशन से अलग रखें इसको, ताकि हमारा सेशन जैसे चलता है वैसे ही चलता है, ठीक है, ताकि हम सब एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए। मिलेंगे जब मिलेंगे तब तक हम ऐसे ही एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चाय पानी का इंतजाम खुद घर पे ही कर लेना सभी। फोन में डाल देंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो रोज किचन में होती है इस समय डेली। हम सबके लिए प्रिपेयर कर रही होती है। थैंक यू, मैम थैंक यू। खुशबू आती रहती है। हाँ, कल सब्जी काट रहे थे, पालक काट रहे थे, गोभी, खुशबू भी आती रहती है। हमारा खाना बनाने का यही टाइम होता है ना, चाय भी इसी टाइम पीते हैं जब हमारा भी आते हैं। इसी समय होता है मैम, हम भी बस मैनेज ही कर रहे हैं, हमारा भी इसी समय होता है। हाँ बस जी। 8 बजे क्या तक होता तैयार है ये करना टाइम? होता है। मैंने तो बिल्कुल। इसके सेशन के चक्कर में चाय छोड़ दी। ये तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। क्योंकि बहुत ही मैं बढ़िया। अगर मैं इस टाइम पे सेशन नहीं करूंगी तो 7 बजे तक चाय जरूर पीऊंगी, और मुझे इससे पहले इतनी हैबिट नहीं है। 7 बजे के बाद थोड़ा सा फील होने लगता है, और अब क्या होता है कि इतना लेट हो जाता है कि ना तो चाय का टाइम होता है, इसीलिए चाय अपने आप ही स्किप हो जाती है। 6 से पहले मन नहीं करता, 8 बजे के बाद मैं लेती नहीं हूँ, तो वो अपने आप स्किप हो रही है। मैंने कहा इस बहाने छूट गई मेरी तो चाय। बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही अपनी बुरी आदतों को छोड़े सभी। उसका ऐसे मौका बनाए जिससे कि वो अपने आप ही स्किप होनी शुरू हो जाए, और उसके बाद अपने आप ही फिर चीजें मैनेज होनी शुरू। थैंक यू ऑल।